राजेश वर्मा को चुनेगी? चुन लिए। हाँ 400 पार हो गया यहाँ से। जो जितना युवक है उनके लिए और विरोध में खड़ा रहेंगे, उनके और भारी मते से चिराग पासवान को हम लोग साथ देंगे। योजना बेचने का काम कैसर साहब क्या करते थे, यही उपलब्धि उनकी रही है। अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाया करते थे और 20% लिया करते थे। दूल्हा कहाँ गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का दूल्हा कहाँ है? ये मंगलसूत्र बेच दो। कल तक भी ये चीज़ को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है, मंगलसूत्र को बेच दो। ये प्रोपोगंडा लेके वो राजनीति लड़ने के लिए निकले हैं। क्या मंगलसूत्र बेच के देश का विकास होगा? और शेर बन के जिएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। खगड़िया लोकसभा सीट चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ था क्योंकि यहां से वर्तमान में सांसद हैं महबूब अली कैसर और ये सीट एक बार फिर से महबूब अली कैसर को मिलती है या नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से वो यहाँ के सांसद थे। अब ऐसे में चिराग पासवान ने मौका दिया है और राजेश वर्मा को। उन्होंने कहा कि युवा है और इसलिए मौका दिया गया और रामविलास पासवान की धरती भी अगर कहा जाए, गृह जिला भी खगड़िया है। अब ऐसे में कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थक है, राजेश वर्मा के समर्थक है। इनसे जानेंगे क्या लगता है इस बार खगड़िया की जनता राजेश वर्मा को चुनेगी? चुन लिए। हाँ 400 पार हो गया यहाँ से। 400 पार। हाँ 3 लाख मत से आगे जीत रहा है। हाँ छोटा भाई को खड़ा किए हैं LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने। हाँ। लेकिन महबूब अली कैसर तो कह रहे हैं हम इतना विकास किए थे, हमको मौका नहीं मिला। तो काहे टिकट लेकर आए हैं? कुछ नहीं किया कैसर अली ने, खाली बोल कर आ गया, किया ही कुछ नहीं है। हाँ उनके रहने पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। 10 साल उनको हम लोग जिताए हैं और 10 साल में हर एक बार वादा किया कुछ नहीं, खाली ओनली बोल के रह गया। मैं लोग कंप्लेन भी किया था कि अपने जिला में कम से कम 2 बस 4 बस सरकारी भी चलाए, महिला लोग को सुरक्षित के लिए बोल के आज तक किया ही नहीं कुछ। क्या चीज़ किया आज तक विकास? क्षेत्र में आए हैं। हाँ बहुत बार आए हैं मगर किया ही कुछ नहीं, खाली वादा किया कि मैं करके जाऊंगा। किया ही कुछ नहीं आज तक, कुछ भी विकास नहीं किया है। इसके लिए हम लोग उसके लिए और जो जितना युवक है उनके लिए और विरोध में खड़ा रहेंगे, उनके और भारी मते से चिराग पासवान को हम लोग साथ देंगे। जी राजेश वर्मा को पूरे हार्दिक नमन से जिताएंगे और मेरा सब युवक का साथ उनके साथ रहेगा भी। उनका छोटा भाई है, जुड़वा भाई थे। उनका एक भाई गया तो दूसरा भाई चला आया। 20% पर योजना बेचने का काम कैसर साहब क्या करते थे, यही उपलब्धि उनकी रही है 10 साल की कार्यकर्ताओं को भूल करके ठेकेदार के हाथ अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाया करते थे और 20% लिया करते थे। वही जब कार्यकर्ता विरोध करने लगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी उनका टिकट काटे और एक अच्छे नौजवान शिक्षित जो अपने समाज के अपने युवाओं के हित के लिए बोलने वाला राजेश वर्मा को टिकट दिए हैं और तीसरी बार फिर NDA खगड़िया से जीतेगी। 2 बार वैसे व्यक्ति को भी जिताए जो क्षेत्र आने से भी कतराते थे। ये तो हमेशा क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं राजेश वर्मा जी, फिर इनके लिए सोचना ही नहीं है। इस बार भी हम 3 लाख वोट से जीतेंगे। सवाल उठ रहा है ना, आप लोग राजेश वर्मा की बात करें, क्षेत्र में रहने की भी बात करें, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राजेश वर्मा भागलपुर के रहने वाले हैं, बाहरी कैंडिडेट है। ऐसे में राजेश वर्मा बाहरी किसको बोलता है? बिहार से बाहर है। राजेश वर्मा जी बगल के भागलपुर के, और मैं बताता हूँ आज तक में 16 बार सांसद बाहर का ही खगड़िया से रहा है। और ये बात बाहरी खगड़िया के लोग अगर बोले तो अच्छा नहीं लगेगा ना, हम भी खगड़िया के हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे संस्थापक पार्टी के रामविलास पासवान साहब हाजीपुर से चुनाव लड़ा करते थे, चिराग पासवान जी जमुई से चुनाव लड़ा करते थे, अब हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं। रामचंद्र पासवान जी समस्तीपुर से जीता और हमारे नरेंद्र मोदी जी गुजरात से जाकर के वहाँ बनारस से चुनाव। तो ये हमारे भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर बाहरी भीतरी ये विरोधियों का एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग तो समर्थक हैं, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ की जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि जैसा कि कहा जाए, कितना भी कह लिया जाए कि बाहरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक फैक्टर तो आ जाता है कि बाहरी कैंडिडेट है। लोग ये चीज़ तो मन में बनाते हैं कि हाँ बाहरी कैंडिडेट है, भरोसा जताया जा सकता है कि नहीं, विश्वास किया जा सकता है या नहीं। देखिए, ये बाहरी भीतरी का मुद्दा बहुत ही निचले स्तर का मुद्दा है।
इसे हम लोग कहीं भी एक एजुकेटेड आदमी या फिर कोई पढ़ा लिखा जो एक हमारा युवा समाज है वो कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही एक घटिया नीति है राजनीति करने की, क्योंकि सबने देखा है कि लोग बाहर से बड़े बड़े नेता जितने भी हमारे देश में हैं वो बाहर से आकर कहीं चुनाव लड़ते हैं और वहाँ का विकास इतना, आज गिरिराज जी को हम अपने बगल वाले ज़िला में देखते हैं, एज ए एग्जाम्पल हम गिरिराज जी को देखें तो आज उन्होंने बेगूसराय का काया पलट करके रख दिया। उसी तरीके से हमें भरोसा है कि इस राजेश जी जिस तरीके से आए हैं डिप्टी मेयर की तरह काम करके आए हैं, उनका वो सोच और ये खगड़िया के मॉड्यूल में इसको हम लोग को देखने को मिलेगा और इसको आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। हमारा केसर अली जो मेरा ही जिला का था मैम, वो तो आज तक कुछ किया ही नहीं है, तो बाहरी तो कुछ तो करने का सपोर्ट दे रहा है ना। वो तो 10 साल उनको मेरा जिला का था, आज तक कुछ नहीं किया। वो तो बाहरी तो उन्होंने उद्घाटन तो किया पर चीज़ों को सुचारू रूप से वो स्टार्ट नहीं कर पाए। वो उन्होंने महेशखूंट में सुधा दाना फैक्ट्री का उद्घाटन तो किया, लेकिन आज तक वो सुचारू रूप से, कभी भी आप देखिएगा वहाँ जाके तो आज भी उसी तरह ताला लगा हुआ वहाँ पे पड़ा हुआ है वो। तो उनकी काम को बस ला के उद्घाटन करने का काम उन्होंने किया है, अपना बोर्ड लगवाने का काम उन्होंने किया है। कि उद्घाटन किसने किया है? महबूब अली केसर ने। वहाँ जाइएगा पीछे वीरान पड़ी हुई रहेगी चीज़। ज़मीनी विकास कुछ नहीं हुआ है, कागजी विकास बहुत सारा चीज़ कर दिया उन्होंने। दूल्हा कहाँ मम्मा गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का दूल्हा कहाँ है? पहले दूल्हा पहले खोज ले। ड्राइवर है ये, नया गाड़ी खड़ा कर दिए। लेकिन ऑलरेडी में शामिल हो चुके हैं महबूब अली केसर। उनको आने का क्या होगा जी? वो शामिल होने से क्या होगा? हम मतदाता हम ये है कि मंगलसूत्र बेच दो। कल तक भी ये चीज़ को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है, मंगलसूत्र को बेच दो। ये प्रोपोगंडा लेके वो राजनीति लड़ने के लिए निकले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि देश का विकास कैसे होगा? क्या मंगलसूत्र बेच के देश का विकास होगा? क्या ये प्रोपोगंडा होनी चाहिए उन लोगों की? थोड़ा ढंग की चीज़ें लेके आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या के वोट दे दीजिए एनडीए को। समझ गए बिहार में चले वाला नहीं 40 सीट। क्या लगता है आप लोगों को कि अगर राजेश वर्मा यहाँ से सांसद बन जाते हैं तो फिर किन मुद्दों को लेकर, या आप लोग किन मुद्दों को लेकर उम्मीद जता रहे हैं कि अगर राजेश वर्मा आपके सांसद बन के आ जाते हैं तो क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी उनसे? खगड़िया का सर्वांगीण विकास करेगा। राजेश वर्मा का है इसमें जलवा। खगड़िया इतना तरक्की का ओर जाएगा क्योंकि ये युवा है और काम करने का इनके पास हुनर है और ये काम के लिए इसको लाया गया है। ये नहीं कि ये पैसा से भरे हुए हैं, इसको पैसा से लोभ है नहीं। ये अपना घर, इसको इतना पैसा है कि अपना पैसा भी खर्चा करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये खगड़िया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम भूखा लगा को नहीं लाए, पैसा वाले को लाए हैं हम लोग। और मेरा मार्केट और ये जो देख रहे हैं स्थिति खगड़िया शहर का, आगे जाके ये बहुत बढ़िया होगा। आपसे पूरा वादा करता हूँ और राजेश भैया खड़े उतरेंगे। उतना ही काम किया, बाकी बात कोई नेता आज तक कोई कुछ करके नहीं गया। जो भी करके गया है स्वर्गीय रामविलास पासवान ही करके गया है। ये बात है कि अभी खगड़िया मतलब जब भागलपुर में थे राजेश वर्मा जी बहुत अच्छा विकास किए हैं, तो हम लोग उम्मीद है कि वो भी यहाँ पर भी अच्छा विकास करेंगे। ठीक है, इसी सोच के हम लोग उसको एक बार मौका दिया जाए। ठीक है, समझे। जहाँ तक युवा है तो युवा को मजबूरी युवा ही समझ सकते हैं। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। खगड़िया धरती के बेटा चिराग पासवान जो है खगड़िया धरती से आते हैं और खगड़िया पूरे लोकसभा की जनता से यही अपील करता है कि सबके मुंह में यही राग, अब की बार चिराग चिराग। राजेश वर्मा को इसीलिए जो है अपना खगड़िया का धरती बेटा जो है मानना है और शेर बन के जिएगा। खगड़िया जिला का धरती का आया कौन आया? खगड़िया का शेर आया चिराग। चिराग के शेर है राजेश वर्मा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एक नहीं 2 शेर हैं। छोटा भाई है। अब की बार जो है 2 संसद बनने जा रहे हैं, एक चिराग भैया और चिराग भाई का छोटा भाई राजेश वर्मा। तो भाई को भेजे हैं इसलिए खगड़िया को डबल संसद मिल रहा है। कल भी मिलता है चिराग भैया ना। फर्स्ट वाले पटना रहेंगे, सेकंड खगड़िया रहेंगे। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं साफ तौर पर चिराग पासवान और राजेश वर्मा के समर्थक यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थक साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार खगड़िया को एक नहीं बल्कि 2 सांसद मिल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान और राजेश वर्मा दोनों साथ मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। और भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ खगड़िया।